के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है कि हम 13 तारीख से भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। अब तक हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के बताई नहीं थी। आज हम यानी ऑफिशियली अब डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम 13 तारीख से भूख हड़ताल पे बैठेंगे। शाहीन बाग जहाँ पर हमारे शहर में बैठा था वहाँ पर मैक कंपनी के सामने फायर ब्रिगेड के अपोजिट में, वहाँ पर इंशाल्लाह ताला 13 तारीख से हम लोग 5 लोग भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं और उसके अंदर जो हमसे जुड़ेंगे वो जुड़ेंगे। कौन कौन सी मांगों को लेकर है? देखिए, हमारी टोटल मांग तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने इस बार मुख्य मांग जो है वो 7 मांगों को बनाया है। आपने हमारा हैंडबिल देखा होगा। हमने पहली मांग जो रखी है कि शील मुमरा कलवा में जो इसका टोरेंट का एग्रीमेंट हुआ है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको रद्द करें, क्योंकि आवाम इससे खुश नहीं है। तो वो हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग ये है कि जो पीडी बकाया बता करके जो टोरेंट या पैसा वसूली कर रही है उसे रोका जाए। तीसरा, जो MSEDCL के वक्त जो अधिकारियों ने पीडी की थी, आज शहर से पीडी का पैसा है ना वसूला ना जाए, वो पहले अधिकारियों पे इंक्वायरी बिठाई जाए और वो दोषी पाए जाते तो उनको पहले उन पे केस बनाया जाए। हमारी चौथी मांग थी कि कस्टमर की मर्जी के बिना, आपने देखा होगा कि टोरेंट जगह जगह पे मीटर बदल रहा है, कंज्यूमर नहीं बदलना चाहता तब भी बदल रहा है, तो कंज्यूमर की मर्जी के बिना टोरेंट जो मीटर बदल रहा है वो बंद कर दिया जाए। हमारी 5वीं मांग है, अब तक जितने ग्राहकों के मीटर बदली किए गए हैं, आपने देखा हर ग्राहक हर कंज्यूमर मीटर बदलने के बाद रो रहा है कि हमारा यानी बिल बढ़कर आ रहा है और हमारा यानी जो यूनिट है बहुत फास्ट तेजी से गिर रहा है। तो जितने मीटर बदली गए उन सबको लैब टेस्टिंग रिपोर्ट प्रोवाइड की जाए, क्योंकि उनको अभी तक किसी को भी लैब टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं दी गई है। हमारा छठा जो ग्राहक वो है, जो ग्राहकों से के पास बिजली मीटर नहीं थे तो तत्काल उनको मीटर दिए जाए। जिनको यानी पहले से मीटर नहीं थे, जिनके बारे में बताया जाता है कि यानी ये लोग मीटर नहीं लगाए थे, ऐसे बहुत से अगर टोरेंट के पास कुछ है तो उनको पहले मीटर दिए जाए। और 7वां पॉइंट हमारा जो बिजली ग्राहकों से यानी पीडी की वसूली अब तक की गई है जो ना हक है, क्योंकि आपने 90s का पैसा वसूला है। जो गरीब ने घर लिया 2002 में, उसके बाद 2005 में फिर घर बिका, अब 2012 से जो रह रहा है उससे आप पैसा ले रहे हो तो वो पैसा रिटर्न किया जाए। क्या आप बाप का पैसा बेटे से नहीं वसूल सकते? ये तो पड़ोसी भी नहीं है, ये तो यानी जानने वाले भी नहीं, बस रूम एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे ने करेगा। कब तक की रहेगी ये आपकी भूख हड़ताल? देखिए, ये हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं की जाएगी हम भूख हड़ताल करेंगे। साहिब भाई, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1992 के बारे में आपने कहा था अपने पिछले इंटरव्यू में कि जो पीडी अगर 2 साल से ज्यादा नहीं वसूली गई तो वो रद्द हो जाती है, वो गैर कानूनी है। तो 219 पेज का ये एक्ट है, ये इलेक्ट्रिसिटी 2003 है। हाँ, तो इस पेज में से वो चीज आपने कहा था कि आप वो लेकर पेश करेंगे, है आपके पास वो आपने निकाला है क्या? ये देखिए, आप ये मैंने अभी फिलहाल वो एक कोर्ट के ऑर्डर में से वो एक्ट को आपको बता रहा हूँ। मैं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का भी आपको भी दे देता हूँ, मैं अंदर ड्रॉर में रखा हुआ। ये कोर्ट का है, उसमें आप देख सकते हैं सेक्शन 56/2 जो है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कानून है 2003 का, जिसमें ऐसा नहीं है पीडी की बात नहीं, उसमें ये बोला गया है कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता अगर कंज्यूमर को 2 साल तक कांटेक्ट नहीं करता, इंटरेक्ट नहीं करता उस मामला में, तो वो उससे बकाया नहीं वसूल सकता, जबकि उसको नई लाइन देना है, उसकी लाइन बंद नहीं करना, उसको लाइन चालू करना है। तो ये वो एक्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था, इलेक्ट्रिसिटी। भाई, आप बोल रहे हैं कि हमारी मांग है, 5-6 मांग आपने बता दी। आपकी सबसे पहली मांग है कि टोरेंट को ही रद्द कर दिया जाए, और वही दूसरी तरफ आप जो है तो वो भी गिना रहे हैं कि मीटर जो है फटाफट लगाया जाए, फटाफट लोगों को और सब मुहैया कराया जाए। देखिए कैसे तो आप कुछ कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं कि नहीं, मैं आपको जो है पूरा मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ बोले कि सर्विस भी फटाफट। नहीं, देखो कैसा होता है ना कि जब यानी अगर हम लोग अभी बैठ रहे भूख हड़ताल पर, हमको पता है कि ये इतना पैसा इतने भ्रष्ट रद्द कर दिया तो इसको लास्ट में रखना चाहिए था ना आपने, ये नहीं पूरा सवाल होने देते। बोलो बोल सवाल होने पे। एक तरफ आप रद्द करने की मांग कर रहे, दूसरी तरफ उसी कंपनी से आप तमाम सुविधाएं भी देने की बात कर रहे। सुविधा उसी कंपनी से देने की बात नहीं कर रहे, जब तक उसको रद्द नहीं करते। अगर अभी हम लोग ये बात करते हैं और कोई अधिकारी हमको आगे बोलता है कि भाई नीचे की 6 मांग पूरी कर देते, 7वीं के लिए बहुत बड़ा फैसला, वो कैबिनेट बैठना पड़ेगा। सुनो मेरे को, पहली मांग तो आपकी रद्द, मेरी बात सुनो ना, पहली मांग पूरी होनी चाहिए। मेरी बात सुनो, कैबिनेट बैठेगा और ये होगा वो होगा नहीं, इसमें से 7 मांग में से जो भी मांग हमारी है वो सब पूरी होगी इंशाल्लाह ताला। और टोरेंट अगर उस वक्त नहीं हटता तो जब तक टोरेंट शहर में रहता, जब तक ये सब चीजों पे रहे
हम तो वहाँ पर हमारा फॉर्म भी भर रहे, जो हम फॉर्म घर घर जाके भर रहे थे, हम बोले ना कि वहाँ आके भरे, हमको देरी हो रही फॉर्म भरने में, घर बिल्डिंग चढ़कर भरने में, तो वहाँ पर हम कंज्यूमर्स को बुला रहे, वहाँ पर फॉर्म भरेंगे, इंशाल्लाह हम कोर्ट से इसको रद्द करेंगे। अगर हमारी वहाँ मांगनी नहीं पूरी की गई तो हम कोर्ट से रद्द करेंगे। आप कोर्ट गए क्या अब तक टोरेंट के मामले में? अभी पहले फॉर्म तो बने, तो कोर्ट से हमने नोटिस वगैरह दिया है, लड़ाई लड़ रहे हैं, नोटिस वगैरह दिया है हम लोगों ने। खाली और आप आंदोलन इस चीज को समझिए कि एक इंडिविजुअल कोर्ट जाके कुछ नहीं कर सकता, इस वजह से हमने वो फॉर्म डिजाइन किया है और हम लोगों का कंसेंट ले रहे हैं। हमारे को जब पूरी तरीके से कंसेंट मिल जाएगा, हमको 50,000 कंसेंट मिल जाएंगे तो हम उनके भी आप पे PI दायर के करेंगे। लिए आपको कंपनी के खिलाफ कोई भी टेक्निकल पॉइंट चाहिए, आपके पास कुछ पॉइंट नहीं है क्या? देखिए टेक्निकल पॉइंट चाहिए, आप टेक्निकल आधार पे उसको, मेरे को कोर्ट बोलेगा ठीक है हम इसको सुधारने बोलते, और हमको पब्लिक का कंसेंट चाहिए कि हमको ये चाहिए ही नहीं यहाँ पर, तो वो दोनों चीजें डिफरेंस है। टेक्निकल पॉइंट तो मैं अभी आपको इतने गिना रहा हूँ, मैं उसके पॉइंट बता रहा हूँ। सर्वे किए थे, घर घर जाकर फॉर्म दे रहे थे, कितने फॉर्म सबमिट किए आपने? 12,000 फॉर्म भरे हमारे तो वो पास। सब लेके जाइए ना, कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे? 12,000 से कुछ नहीं होगा, सुनिए आपको समझ रहा नहीं, 3 लाख कंज्यूमर है, उनके 3.5 लाख। तो आपने क्यों रोक दिया फिर वो सर्वे? रुका नहीं, फॉर्म भर रहे, आप पूरा बोलने देंगे तो समझेगा ना आपको। आप सुनिए, हम लोग घर घर जाके फॉर्म भर रहे हैं, हमने सोचा था कि 2 महीने में शायद हम पूरे कंज्यूमर तक पहुंच जाएंगे, या एटलीस्ट हम 50,000 कंज्यूमर कर लेंगे। लेकिन जब हम घर जाते हैं ना, तो एक कंज्यूमर एक फॉर्म भरने के लिए 2 दिन लेता है, हमसे फॉर्म लेता है, हमको बोलता है कि भाई मैं भर के आपको देता हूँ, क्योंकि हम उसके हैंडराइटिंग में भर के ले रहे, तो उसमें 2 दिन टूट जा रहा है हमारा। इस वजह से अभी सिर्फ 10,000 12,000 का हमारे वो हो गए। तो हमने ये सोचा कि भाई ये जब तक हमारा फॉर्म पूरा होगा, जो अभी आपका जवाब पूरा सुनिए, अब जो फॉर्म पूरा होगा तब तक यानी हम लोग इसकी मनमानी तो नहीं कर सकते। इस तरह तो ये पूरे मीटर्स बदल देगा, लोगों पे केसेस बना देगा, PD वसूली करेगा जबरन, तो उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए हमने ये भूख हड़ताल रखी कि हमारा फॉर्म तो साथों साथ चलता रहेगा, हम इसको कोर्ट की लड़ाई लेके जाएंगे कोर्ट में, लेकिन जब तक हम वहां नहीं जाते, जब तक इसके हाथ पैर तो थोड़ा रुका दे, नहीं तो ये तो पता चला जब तक क्या फायदा, हम कोर्ट पहुंचे तक पता चला यहाँ पर लोगों के पूरे मीटर बदल के उनसे बिल जबरदस्ती वसूल रहा है, PD जबरदस्ती वसूल रहा है। इस वजह से हम लोगों ने ये भूख हड़ताल छेड़ी। लेकिन ये भी तो देखा गया कि किसी भी तरह के आंदोलन का टोरेंट पे कोई खास असर नहीं पड़ा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, वो मुझे पता नहीं वो जितने आंदोलन क्या हो रहे या जो भी हो रहे, मैं हम लोगों का टोरेंट, अभी मैं भूख हड़ताल पे बैठा भी नहीं हूँ। कल टोरेंट ने मुझे लेटर भेजा है, उनके लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है कि भाई हम सर हम आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने उनसे साफ कहा है कि भाई मैं मंडे से वहाँ भूख हड़ताल पे बैठूंगा, आप वहाँ पर आके पब्लिक में मुझसे बात करिए। अब देखिए टोरेंट ने मुझे लेटर दिया है, मैं आपको वो लेटर का जेरोक्स दिखाता हूँ। ये टोरेंट ने मुझे कल लेटर भेजा है, टोरेंट उसमें मुझे लिख कर दे रहा है कि मैं किसी का मीटर जबरन नहीं बदल रहे, हम लोग पहले उनको लेटर दे रहे हैं, फिर उनके कंसर्ट से बदल रहे हैं। अभी आप बताइए कि ये सच है क्या? क्या टोरेंट यानी अगर मैं नहीं कंज्यूमर नहीं लगाना चाहता तो क्या टोरेंट नहीं मीटर बदल रहा है? टोरेंट जबरन मीटर बदल रहा है, मुझे वो लिख कर दे रहा है, इसके लिए मैं उसको पब्लिक के बीच में बुलाना चाहता हूँ। उसके बाद टोरेंट लिख रहा है PD है, जो PD का पैसा हम लोग वसूल रहे वो हम बराबर वसूल रहे। आप मुझे बताओ, मेरे पास PD की माहिती आगे पड़ी है, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बताया था। एक मिनट, ये मेरे को महावितरण लिख कर, इसको जूम करके देखो, हाँ जूम करके, महावितरण लिख कर, सब लोग जूम करें इसको। मेरा भूख हड़ताल बैठने का सबसे मेन रीजन ये है, ये महावितरण से आई माहिती है। वो महावितरण मुझे लिख के देता है 398 करोड़, यानी 400 करोड़ में सिर्फ 2 करोड़ कम, 400 करोड़ ही पकड़ी आप, 400 करोड़ रुपया बकाया बाकी है हमारे पे, सिर्फ उमरा शहर नहीं पूरे उस पे डिवीजन में। उसमें से उसने पहले बाइफरकेट करके जब पूछा तो उसने अभी तक मुझे उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन वर्बली मुझे अपने जो अधिकारी थोड़ा बहुत बात कर लेते उनसे पता चला है कि कुछ 350 करोड़ मुमरा पे। तो आप मुझे बताया कि 350 करोड़ के लिए मैं अगर वो फॉर्म भरते तक का इंतजार करूंगा तो कितने लोग आज यानी परेशान है, कितने लोगों पे केसेस बन गए। ये जबरदस्ती का पैसा, अच्छा 398 करोड़ हुआ कैसे? ये तो करने वाला उनका कोई अधिकारी था, PD तो हमारा कंज्यूमर जाके नहीं कर रहा था ना, PD करने। तो हमारी मांग है कि PD जिसके कार्यकाल में हुई, जो अधिकारी के, उस पे केस बनाओ, पहले उसकी इंक्वायरी करो कि ये PD हुई कैसे, इतनी ज्यादा PD हुई कैसे। क्योंकि मेरे पास एक केस है, अभी मेरे पास यानी आज सुबह में एक केस आया कि 91 का PD उससे मांगने आए टोरेंट वाले, कल बोले कि अगर तुम PD नहीं भरोगे तो हम तुम्हारा यानी मीटर नहीं देंगे तुम्हारे को। 1991 बता ना, उसका 1991 का PD बता रहे उसको, और उसने घर खरीदा है अभी 2015 में। तो आप बताएं 91 में जो रहता था, जिसने PD किया, उस वक्त के अधिकारी ने PD करवाया, उसके बाद उसको मीटर क्यों दिया गया? अब ये टोरेंट का मीटर अप्लाई करा कि भाई मेरे को टोरेंट का मीटर दो, तो उसको बोला जा रहा है कि नया घर लेने का कि नहीं, तुम्हारे को यानी PD भरना पड़ेगा।
तो क्यों भरेगा ओपीडी? 90 बंदा पीडी, ये बंदा क्यों भरेगा? सर भाई, ये जो आप लोग भूख हड़ताल पे बैठने जा रहे हैं, क्या पुलिस ने परमिशन दी है आप लोगों को? देखिए, कोई भी आंदोलन की परमिशन नहीं होती है। हमने वहाँ पर उनको इंटीमेट कर दिया है। 1 तारीख से जावेद भाई ने उनको लेटर दिया था कि हम लोग बैठेंगे भूख हड़ताल पे। मैंने यानी 4 दिन पहले उनको लेटर दिया है, ये मेरा लेटर है, और मैंने सभी संबंधित विभाग को दिया है कि हम लोग भूख हड़ताल पे जा रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग बैठेंगे। जावेद भाई का लेटर बताओ, 1 तारीख को जावेद भाई ने लेटर दिया है और सभी विभाग को दिया है। हमने परमिशन मांगी थी पंडाल की, अगर हमको पंडाल की परमिशन नहीं होगी, हमको कोई इश्यू नहीं, हम जमीन पे बैठेंगे। शेख भाई, इससे पहले भी 3 दिन की भूख हड़ताल आप लोगों के द्वारा की गई थी, तो उस वक्त भूख हड़ताल क्यों खत्म की गई थी? देखिए, उस वक्त हमारी मांगनी पूरी कर दी गई थी, हमको आश्वासन दिया गया था। आपको याद होगा तो 2019 के जनवरी में, फरवरी के फर्स्ट वीक में टोरंट शहर में आने वाला था। जब हमको मालूम पड़ा, मीम उम्रेकर के बैनर पे टोटल 17 लोग बैठे, उसमें से 14 लोग हमारी MIM टीम के थे। हम लोगों ने भूख हड़ताल की। उस वक्त के जो पॉलिसी मेकर थे, इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा मंत्री के, वहाँ से वो पॉलिसी मेकर हमारे पास आए तीसरे दिन। उन्होंने हमसे बात की, हमको आश्वासन दिया कि हम टोरेंट को नहीं आने देंगे, और जब भी टोरेंट आनी होगी तो हम पहले पब्लिक मीटिंग रखेंगे, आप लोग से पहले पूछा जाएगा, आप या मुमरा के लोगों से पूछा जाएगा, और जो जो विरोध में उनसे पूछा जाएगा, उसके बाद हम लोग यानी टोरेंट को आने देंगे। लेकिन हुआ यूँ कि वो थी उस टाइम की जो मौजूदा सरकार थी, उससे आए थे। 2019 में असेंबली इलेक्शन हुए, असेंबली इलेक्शन में सरकार बदली, महाविकास आघाड़ी यानी पावर में आई। वो हमारे यहाँ के जो MLA थे वो उसके मंत्री भी बने, वो सरकार में गए, और उन्होंने कहीं ना कहीं वो सरकार को मैनेज करके रात को टोरेंट को रातों रात यहाँ पर 28 फरवरी की रात को 12 बजे टोरेंट को शहर में ला दिया। सबको नजरबंद करके, जितने लोग विरोध में थे 17 जो हम बैठे थे, हमारे अलावा भी जो एहतजाज कर रहे थे कि टोरेंट नहीं आना चाहिए, सबको पुलिस ने घरों पे नजरबंद करा था। इवन मेरे घर के ऊपर भी छावनी बना के मुझे बाहर नहीं निकलने दिया गया। तो इस तरीके से टोरेंट को रातों रात लाया गया। सैफ भाई, आपको क्या लगता है कि आपके जो भूख आंदोलन कर रहे हो आप, तो उससे मुमरा की टोरेंट के जो आप बोल रहे हो रद्द करने बोल रहे हो मुमरा में, तो आपको लगता है रद्द होगी आपके भूख आंदोलन से? देखो, ये देश है ना आंदोलन पे ही बचा। जो अंग्रेज थे ना, वो टोरेंट तो उनकी कुछ भी नहीं लगती उनके सामने। लेकिन हमारे जो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने हमको ये मार्ग दिखाया है। उन्होंने इसके जरिए, सत्याग्रह के जरिए, ऐसे भूख हड़ताल और ऐसे आंदोलनों के जरिए ही उसे यहाँ से खदेड़ के वापस कराया। तो आप लोग क्यों ऐसा सोचते हो कि नहीं होगा? सैफ भाई, परेशानी तो सबकी है, और अभी हाल ही में शमीम खान साहब ने ऐलान किया था कि बड़ा आंदोलन करेंगे, वो जिसको आना है साथ में आ जाए। तो फिर भी अलग आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए कि परेशानी तो सबकी है ना टोरेंट। मेरी बात सुनिए ना, टोरेंट सबकी परेशानी है, लेकिन एनसीपी तो कहीं ना कहीं उसके फेवर में थी। अब जब उनको लग रहा है कि जमीन खिसक रही है, तब एनसीपी ये बात करिए। आप और एनसीपी की कौन सी बात का भरोसा करते हो आप? एनसीपी यहाँ पर अभी टोरेंट को अपना विरोधक बता रही है। उसी तरीके से वो बोलती थी भाजपा हमारे विरोधक है। अभी नागालैंड में क्या हुआ, सरकार उनकी बन रही थी वहाँ पर भाजपा की, फिर भी ये समर्थन देके गए ना। डबल जुड़ने के लिए कहेंगे आप अपने साथ? नहीं, मैंने तो ऐलान किया है भाई कि इस शहर से जो मेरी यानी भूख हड़ताल में अपना समर्थन देना चाहे, आना चाहे, वो आ सकता है, सिवाय उन लोगों के जो सिर्फ नाटक कर रहे। हमारे जो उनके टोरेंट के साथ थे और अभी नाटक करे, जिन्होंने टोरेंट को शहर में लाया कमीशन के चलते, वो लोग ना आए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हम लोग उनका समर्थन नहीं लेंगे। ना हमको उनकी एक्टिंग करना है, ना उनकी हाजिरी देखना है हमारे धरने पे, ना फांसी लगाते हुए देखना है, ना वो रोना चिल्लाना जबरदस्ती का देखना है। ये एकदम क्लीन हमारा जो है भूख हड़ताल होगी, हमारी मांगी जो है सरकार से रखी जाएगी और हम बैठेंगे। और अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तो आप लोग को इसके बाद अगला कदम क्या उठाएंगे? हम भूख हड़ताल तोड़ेंगे ही नहीं जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है। हम भूख हड़ताल, बेमुद्दत भूख हड़ताल पे बैठ क्यों रहे कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम यानी वो भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। मुमरा कौशल की आवाम के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आपके माध्यम से आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि हम लोग ये जो आंदोलन है हमारा भूख हड़ताल है, वो मैक कंपनी के सामने फायर ब्रिगेड के अपोजिट में कर रहे हैं। आवाम से हम मदद चाहेंगे कि आपके जो फॉर्म्स हम आपके घरों तक नहीं पहुँचा पा रहे, नहीं भरने आ पा रहे, आप वहाँ पर आके वो फॉर्म भरिए। आपकी जो कंप्लेंट्स है, जो शिकायत है टोरेंट के विरुद्ध, वो करिए और हमारा साथ दीजिए पूरी तरीके से, क्योंकि आवाम को इसमें साथ में आना होगा। सिर्फ मैक कंपनी के पास लगाएंगे, शहर में और भी जगह पैसे लगाने के? नहीं, हम लोग वहाँ पर ही बैठे, हमारी पूरी टीम वहाँ पर रहेगी, तो हम लोग सब वहाँ पे दे देंगे। शेख भाई, आपकी इतनी बड़ी कार्यकर्ता की टीम है, सिर्फ 5 लोगों की क्यों भूख हड़ताल कर रहे हैं? भाई, ये वो 5 लोग कौन है? सुना, हमारी पूरी टीम बैठना चाहती है, लेकिन अभी जैसे शाह आलम भाई है, जावेद भाई है, ये अगर हम वहाँ बैठे रहेंगे तो वहाँ पर जो सरकारों के पास जो विभागों में है, वहाँ पर भी तो पत्र व्यवहार चालू रहेगा ना इनका। भागदौड़ इनकी मीटिंग है वहाँ पर भी चालू रहेगी, और भी बाकी काम है हमारी टीम है, वहाँ पर कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट में रहेगा, कोई यानी आगे पीछे कुछ हरकत ना हो उसके लिए, तो सब इस तरीके से डिवाइड करके। और 5 लोग के नाम बताओ ना। 5 लोग देखो, जिसमें मैं भूख हड़ताल पे हूँ, हमारे जो लिसान अंसारी भाई है वो है, शोएब डोंगरे है,
नासिर भाई है और मुशीर भाई है, और भी लोग बैठेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी मैंने 5 लोग शुरू करेंगे, हमारे 5 लोग शुरू करेंगे। उसके बाद दोपहर से कुछ लोग जुड़ेंगे, कुछ लोग दूसरे दिन जुड़ेंगे, कुछ शहर से जुड़ना चाहेंगे, कोई दूसरा कहीं और से जुड़ना है वो बाद में जुड़ेंगे, लेकिन ये 5 लोग स्टार्ट से बैठेंगे। कि आप जैसे फॉर्म वगैरह भरने के लिए दे रहे हैं, अभी आपने बताया पब्लिक को तो 2 दिन लग जाता है, ऐसी क्या बात है? पब्लिक समझ नहीं पा रही, आप समझा नहीं पा रहे? देखिए कि फॉर्म भरने में पूरी टीम हमारी जाती है। अब वो फॉर्म को समझिए, यहाँ की पब्लिक बहुत इनोसेंट है जी। ज़्यादा इनोसेंट पब्लिक को यानी समझाने में बहुत देरी होती, फिर उनके बाद उनको ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पर अहलियाँ घर पे रहती है, आज भी शौहर लोग काम पे रहते, तो मेरे शौहर आएंगे तो मैं आपको भाई कल फॉर्म भर के देती हूँ, इस वजह से दिन लग जाता है। ये टोरेंट पावर जो है, जो कंपनियां हैं, उनको तो मालूम है कौन से अधिकारी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, यानी आप ये कहना चाहते हैं जबरदस्ती ये लादा जा रहा है पब्लिक पे? बेशक जबरदस्ती लादा जा रहा है। जो पीडी की वसूली जो 400 करोड़ मैंने आपको बताया, वो हमारे लोग क्यों भरेंगे? आप वो अधिकारियों पे क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? जो अधिकारियों ने इसको यानी शहर पे पीडी करवाया, पीडी तो कोई कंज्यूमर आके आपके ऑफिस में बैठ के नहीं करता था, उसके बाद उसको दूसरे मीटर दिए गए, तो उस वक्त क्यों नहीं कार्रवाई? और पीडी, एक सबसे अहम सवाल जो है मेरा, आप इसको समझिए कि पीडी टोरेंट ही क्यों वसूल कर रहा है? अगर 91 का बकाया है तो 2019 तक तो MSEDCL थी, तो MSEDCL ने इस दौरान क्यों ये पैसा वसूलने की कोशिश नहीं करी? क्यों नहीं करी MSEDCL ने? क्योंकि वो जानते थे कि उनके अधिकारी इसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसके लिए नहीं करे। तो अब पीडी थर्ड पार्टी आके क्यों वसूल रही है? आने वाले कल में सर अगर ये पूरी तरीके से देश के अंदर लागू हो जाता है तो इसका क्या नुकसान होगा पब्लिक का? देखिए पीडी नुकसान तो ऐसा है कि अगर जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बना है वो काफी अन्य पॉलिसीज तैयार होने के बाद ही बना होगा, उसने सोचकर बनाया रहेगा कि यानी जितने भी डिजाइन किया रहेगा जो भी इस मौजूदा सरकार ने, तो वो ठीक है। अगर उसके नुकसान होंगे तो वो रीड करके उसको चेंज करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे, लेकिन फिलहाल जब तक अमेंडमेंट नहीं होता हमसे क्यों वसूला जाए? हमारे चैनल के माध्यम से आप पूरे आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे इस बारे में? तो मैंने अभी अपील की, आपके भी माध्यम से, सबके माध्यम से वही अपील है मेरी कि हम लोग वहाँ भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं, आप लोग आए और हमारा साथ। चानन भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आपको मालूम है कि हारून इस्लामुद्दीन भाई हम लोग टोरेंट के खिलाफ शहर में धरना आंदोलन करने जा रहे हैं। ये धरना आंदोलन इसलिए करना जरूरी हो गया हम लोग को कि जो इस शहर के अंदर की राजनीति थी, जो पार्टियां सबसे ज्यादा मजबूत थी, उन्हीं की वजह से ये शहर में राजनीति, उन्हीं की वजह से टोरेंट आई है। आज जैसे कभी सवाल उठा रहे लोग कि शमीम खान मतलब फांसी पे लटक रहा है या लाश दे रहा, हम लोग लाश उस नहीं दे रहे। हमको हक चाहिए, इंसाफ चाहिए। इस शहर के लिए MIM जो पहले दिन से टोरेंट के अगेंस्ट अगर कोई पार्टी, सियासी पार्टी यहाँ पे थी मुमरा के अंदर, वो MIM थी। तो अब जो आज जो ये हालात करके रखे, आप देख रहे हो कि हर रोज 10-15 औरतें, आदमी हर रोज हर नगर सेवक के ऑफिस पे आ रहे। आप बताइए कि एक पंखा 2 ट्यूबलाइट के बिल 4-4 हजार रुपये आ रही है। तो इस तरीके से जो हालात हुए शहर के अंदर, लोगों ने परेशान किया, ये लोग क्यों नहीं बोले? मैं ये पूछना चाहता हूँ, शहर के जिस तरीके से शहर के अंदर आज जो ये लोग नाटक वो कर रहे हैं, लाश का और फांसी का और जहर पीने का, आपको मालूम है हाउस के अंदर इससे पहले की सरकार के जो CM थे फडणवीस साहब ने, इन्होंने बोला महाराज गवर्नमेंट मुमरा को प्राइवेटाइजेशन में नहीं दे रही थी, इनकी अपनी मांग थी, फ्रेंचाइजी लाने की मांग इन्हीं की थी, शहर के आमदार की। आप मुझे बताइए एक भी 2019 से लेकर 2023 तक जितना इनके अध्यक्ष ने ये नौटंकी किया, उसकी मतलब रैली की, हड़ताल की, कभी आमदार साहब ने आके स्टेटमेंट दिया क्या? कभी टोरेंट के खिलाफ इनका कोई स्टेटमेंट है क्या? कभी टोरेंट के खिलाफ इन्होंने रैली निकाला क्या शहर के अंदर? जावेद भाई आप क्या कहना चाहेंगे भूख हड़ताल के बारे में? देखिए मेरे जो सदर साहब ने आपके नीचे माध्यम से जो मुमरा की जनता जो आज भुगत रही है उसके ऊपर वो आपको तफसील से बताएंगे और हमें शाह आलम भाई भी बताए हैं। आपको ये बताना चाहता हूँ, आज हमारे शहर में जो तकलीफ हो रही है, देखिए जो लड़ाई है हमारे शहर में, कोई कुछ भी राजनीति बोले मैं उससे कुछ नहीं मुतमईन हूँ। मैं सबसे पहले आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जब ये 15/9/2020 को मैं चीफ इंजीनियर को इसको तकरार किया था कि मुमरा शहर में जो भ्रष्टाचार अधिकारी पीडी के नाम पे
जो पीडी किया गया है उसके ऊपर आप जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक कोई पीडी का पैसा वसूल नहीं सकते। तो उन्होंने मुझे तकरार में जवाब दिया है 29 सितंबर 2020 को कि 15 दिन के अंदर हम तुम्हारी तकरार सुनेंगे, उन अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे। फिर उन्होंने नहीं सुना है। फिर उसके बाद 14/12/2021 को मैंने फिर पत्र दिया उनको कि हम भूख हड़ताल आपके ऑफिस के सामने करेंगे। फिर उन्होंने हमें जवाब दिया 21/12/2021 को कि हमारा जो है सरकार का सहयोग करो, आप आंदोलन मत करो। फिर उसके बाद हमने चीफ इंजीनियर थाने भांडुप को ये एफिडेविट दाखिल किया था कि आपके जो अधिकारियों लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, जिससे हमारे शहर के लोग परेशान हैं, जिनके ऊपर केसेस हो रहे हैं, वो खत्म करो। और टोरेंट आना और जाना सरकार का काम है, वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हमारे सैयद पठान जी लड़ रहे हैं। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ, 22/8/2000 को ये देखिए 22/8/2022 को मैंने ऊर्जा विभाग गृह निर्माण मंत्री को मैंने पत्र दिया था कि ये हमारी मांग पूरी करें। फिर वहाँ से लेटर मुझे आया 26 सितंबर 2022 को कि हम करेंगे, थोड़ा हमको टाइम दे दो। ये देखो किसका है, लेटर है। फिर उसके बाद जो है हमने 29/9/2022 को हमने भूख हड़ताल वहाँ पे किया था। भूख हड़ताल नहीं, हम लोग आंदोलन किए थे। हमारी मजलिस की सारी टीम कहाँ, MSCDCL थाने सर्कल के पास। तो हमने उनको 5-6 मांगनी किया था, जो हमारे सैयद पठान ने बोले। तो उन्होंने कहा कि हम मांगनी करेंगे, लेकिन वो लोगों ने नहीं किए। तो उसके बाद मुझे जो है 1 फरवरी 2023 को मजबूरन हमारे सैयद पठान की रजामंदी से, सारे टीम की रजामंदी से उप मुख्यमंत्री को हमने लीगल नोटिस दिया कि ये आपके पास है खाता, इसके लिए हमारे शहर में जो गलत हो रहा है इसको जांच करें, हमारे शहर के साथ पीडी का पैसा ना वसूल किया जाए। अगर ये गलत है तो टोरेंटो कंपनी को आप ही हटा सकते हैं, और आपको हटाना है तो हमने उनको हाई कोर्ट में नोटिस दिया है। और इंशाल्लाह हमारे सैयद पठान जी जो कहे हैं उसके ऊपर हम लोग खरे उतरेंगे, चाहे हमें कोर्ट जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। जनता के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे।